नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं में हिंदी सब्जेक्ट के नए सिलेबस के अनुसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपसे 100% गारंटी लेकर कहता हूं कि इस पेपर के जो प्रश्न हैं आपको वही सेम टू सेम प्रश्न आपको आपके हिंदी के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पेपर में ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 विषय हिंदी। तो आपको इस पेपर के अंदर जो टोटल समय दिया गया है वो दिया गया है 3.5 घंटे का, और जो पूर्णांक रहेंगे वो रहेंगे 80 मार्क्स। तो देखिए, आपको जो कुछ सामान्य निर्देश हैं वो दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने यहाँ पे अनिवार्य हैं। तो देखते हैं इस पेपर का खंड ए। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस पेपर में हमारे पास में जो खंड ए है, इसका जो पहला प्रश्न है इसमें कहा गया है निम्नांकित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखिए। यानी कि दोस्तों, आपको ऑप्शनल प्रश्न है वो दिए होंगे। तो देखिए, पहला ऑप्शनल प्रश्न है क्रोधाग्नि शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों, आप जल्दी से बताइए मेरे हिसाब से कौन सा समास है यहाँ पे, कर्मधारय समास है। यानी कि पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न आता है, इसमें कहा गया है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ए अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। दोस्तों, जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है वो बताइए। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, आपको ऑप्शंस हैं वो दे रखे हैं, आप जल्दी से इन सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं देखता हूं कि कौन सा विद्यार्थी होशियार है। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। कहा गया है गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। तो आपको ऑप्शंस हैं वो दे रखे हैं। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। इसमें आपको कहा गया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो आपको दिया गया है रचयिता, कोशिश, कवित्री, अतिथि। आपको बताना है कि शुद्ध शब्द है वो इनमें से कौन सा है। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पहला भास्कर, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा उज्ज्वल और चौथा पूजनीय। दोस्तों, मेरे हिसाब से जो उज्ज्वल है वो यहाँ पे क्या है, अशुद्ध शब्द है। यानी कि छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, हिमालय बर्फ से ढका रहता है, सी है दो बिन ने अच्छी चादनी धोई, और डी है आत्मा अमर होती है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है। आगे चलते हैं, हमारे पास में आठवां प्रश्न आता है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य वो चाटना है। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन हैं वो दे रखे हैं। दोस्तों, तो अब आगे हमारे पास में 9वां प्रश्न पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यानी कि दोस्तों, ऐसी कौन सी काव्य कृति है जिसमें रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, जो विजेता ट्रॉफी है वो प्राप्त हुई है। तो आपको कृतियां दे रखी है रेणुका, उर्वशी, रसवंती, कुरुक्षेत्र। आपको बताना है। आगे 10वां प्रश्न है शद्दल का अर्थ क्या है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं पतझड़, कुमुदिनी, कमल या भंवरा। ठीक है, आप जल्दी से सभी प्रश्नों के उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में बताओ। दोस्तों, अब आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न आता है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो हमारे पास में ऑप्शनल नहीं है, यानी कि ABCD आपको ऑप्शन नहीं दिए होंगे, बल्कि आपको ये अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न दिया गया है जिसका उत्तर आपको एक पंक्ति में देना है। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है कवि तुलसीदास द्वारा रचित 2 रचनाओं के नाम लिखिए। आगे तीसरा प्रश्न है मधुकर श्याम हमारे चोर, इसमें मधुकर किसे कहा गया है। दोस्तों, आपको कहना चाहूँगा कि कृपया करके आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। दोस्तों, तो आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है। उसे के आगे 5वां प्रश्न है एक अद्भुत अपूर्व सपन निबंध किस कोटि का है। इसी के आगे छठा प्रश्न पूछा गया है प्रेमचंद की पहली कहानी संग्रह का नाम क्या था। उसी के आगे 7वां प्रश्न है पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ लिखिए। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हो आप। आगे 8वां प्रश्न है उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। दोस्तों, ये हमारे पास में क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आती है। आगे हमारे पास में दोस्तों 9वां प्रश्न आता है, इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति है वो करनी है। देखिए, आपको 9वां प्रश्न दिया गया है मनुष्य के मनोरथ, उसी के आगे रिक्त स्थान की दया से पूर्ण होते हैं। तो आपको बताना है कि रिक्त स्थान के अंदर कौन सा शब्द आएगा। दोस्तों, अब आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है रुक्मणी हरण की कथा किस में मिलती है। यानी कि दोस्तों, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वो भरना होगा। इसी के आगे 11वां प्रश्न है लेखक ने किसको ईर्ष्या का अनोखा वरदान बताया है। दोस्तों, आप आसानी से फिल इन द ब्लैंक्स है यानी कि रिक्त स्थान है वो भर सकते हो। आगे हमारे पास में इस पेपर का खंड बी आता है। इसमें आपको जो आपके पाठ के प्रश्न है वो लिए गए हैं। देखिए, 12वां प्रश्न यही तो आशा दिला रही है प्रभु, कविता की इस पंक्ति से क्या आशय है स्पष्ट कीजिए। इसी के आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न है कविता अभी न होगा मेरा अंत, इसके अनुसार वसंत आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। दोस्तों, आपको कहना चाहूँगा कि कृपया करके आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखते जाओ, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों के आने का चांस आपके पेपर में बहुत बहुत ज़्यादा है।
तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में 14वां प्रश्न आता है, सूरदास प्रभु सर्बस लुटियो, कृष्ण ने किसका क्या सर्वस्व लूटा। ये किसके लिए बताया दोस्तों। उसी का 15वां प्रश्न है, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आप आशय स्पष्ट कर सकते हो। आगे 16वां प्रश्न है, सूर्यास्त के बाद लेखक के मन में क्या डर समाया। उसी के आगे 17वां प्रश्न है, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसी के आगे 19वां प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग है वो आपको करना है। इस प्रकार दोस्तों आपके पास में जो पाठ के प्रश्न हैं वो रहने वाले हैं। अब आगे हमारे पास में इस पेपर का खंड सी आता है। इसका जो 20वां प्रश्न है इसमें आपको अपठित पद्यांश है वो दिया गया है। आपको क्या करना है, इस अपठित पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और इसके दिए गए प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको देने हैं। तो देखिए, उद्याचल से किरण धेनुएं, हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला, पूंछ उठाए चल आ रही क्षितिज जंगलों से टोली, दिखा रही पथ इस भूमा को, सारस सुना सुना बोली। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास में जो 20वां प्रश्न है वो अपठित पद्यांश का था। आप देख सकते हैं 20वें प्रश्न के अंदर आपको पद्यांश के जो प्रश्न हैं वो भी दे रखे हैं। उपयुक्त पद्यांश का उच्च शीर्षक लिखिए, नम बादल बनकर कौन तैर रहा है। ठीक है, आपको बताना है। दोस्तों 20वें के अथवा में भी आपको एक और पद्यांश दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए या फिर इसको अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पे इनके प्रश्न है वो भी देखने को मिल जाएंगे। आगे हमारे पास में दोस्तों अब लघुतरात्मक प्रश्न है वो आते हैं। देख सकते हैं 21वां प्रश्न है लघुतरात्मक प्रश्न, प्रभो कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। उसी के अथवा में है, उधो मन माने की बात, पद में गोपियों ने अपनी क्या विविधता है वो बताई है। इसी के आगे 22वां प्रश्न है, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। यानी कि दोस्तों ये जो प्रश्न है वो ईदगाह जो आपका पाठ है वहां से लिया गया है। दोस्तों इसी के आगे आप देख सकते हैं 22वें के अथवा में आपको एक और प्रश्न दिया गया है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पाठ के आधार पर ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों का वर्णन है वो आपको करना है। दोस्तों अब आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कवि और लेखक का जो परिचय है वो देना है। देख सकते हैं कवि और लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर और सूरदास। यानी कि दोस्तों आपको इनका जीवन परिचय वो देना होगा। दोस्तों तो अब आगे हमारे पास में इस पेपर का खंड डी आता है। इसका जो 24वां प्रश्न है इसमें आपको कुछ यातायात संकेत दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये यातायात संकेत हमें क्या संदेश दे रहे हैं। जैसे कि आपको पहला संदेश दे रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से हमारे पास में क्या है, ये कुछ यातायात संकेत हैं। दोस्तों अब आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, स्वयं को प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर मानते हुए सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में कार्यालय पत्र का जो आपको प्रारूप है वो तैयार करना है। यानी कि दोस्तों आप 25वें प्रश्न के अंदर क्या हो, एक स्कूल के प्रधानाचार्य हो, प्रिंसिपल हो, आपको क्या करना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो सचिव हैं उनको एक पत्र लिखना है और उन्हें कहना है कि कंप्यूटर शिक्षा की जो अनिवार्यता है उसे समाप्त किया जाए। ठीक है ना। 25वें के अथवा आप देख सकते हैं इसमें एक और प्रश्न दिया गया है, स्वयं को भरतपुर का पुस्तक विक्रेता अजय कुमार मानते हुए गीता प्रेस गोरखपुर को एक पत्र लिखिए जिसमें धार्मिक पुस्तकें खरीदने की मांग की गई हो। ठीक है दोस्तों, आप आसानी से पत्र है वो लिख सकते हो। आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न आता है जिसमें आपको क्या करना है, निबंध लिखना है लगभग 300 शब्दों में। आपको टॉपिक दे रखे हैं इंटरनेट वरदान या अभिशाप। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे पास में क्या आता है, कन्या भ्रूण हत्या लिंगानुपात की समस्या। सी आता है खुला शौच मुक्त गाँव। डी आता है चुनाव का एक दृश्य। तो आपको इन टॉपिकों पर क्या लिखना है, एक लेख लिखना है, निबंध लिखना है। आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न आता है, इसमें आपको पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। दोस्तों आपको पद्यांश है वो दे रखा है, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। दोस्तों तो आपको बताना है कि इस पद्यांश का जो अर्थ है वो क्या है और साथ ही दोस्तों इस पद्यांश को किस कवि ने लिखा है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस पद्यांश के अथवा में भी आपको एक और पठित पद्यांश दिया गया है। दोस्तों ये हमारे पास में क्या है, पठित पद्यांश है। आपको ये बताना है कि इन पद्यांशों को किन कवियों ने लिखा है। आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं, इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति आवे तो अच्छा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको बताना है कि ये गद्यांश हैं इनको किस लेखकों ने लिखा है और ये हमारे पास में पद्यांश क्या संदेश देना चाहते हैं। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं में हिंदी सब्जेक्ट के नए पाठ्यक्रम के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही दोस्तों यदि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि आपके साथ कक्षा 10वीं में पढ़ता हो और उसका भी हिंदी का पेपर होने वाला हो तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान सके और हिंदी सब्जेक्ट के अंदर अच्छे से चैनल नंबर ला सके। दोस्तों तो अब इस वीडियो में तो मेरे द्वारा बताई गई इतनी ही जानकारी थी। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।